अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़। आज तारीख़ है 8 अक्टूबर 2024। बड़ी ख़बर यह है कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान जो कि आइनी तरमीम के बड़े ज़ामिन हैं और हुकूमत हर सूरत कोशिश कर रही है कि मौलाना को साथ मिलाकर आइनी तरमीम की जाए, उनकी जानिब से एक तुरक का पत्ता फेंकने का वक्त आ गया है। मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने अपना आइनी तरमीम का मुसव्विदा सामने रखना है हुकूमत के, और वो मुसव्विदा अब मौलाना के पास उनकी कानूनी टीम ने तैयार करके भिजवा दिया है। मुसव्विदे के अंदर कुछ अहम निकात क्या हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ, और उसके अलावा ये कि आइनी तरमीम के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, 3 दिन किया, हुकूमत को तिगनी का नाच नचाया, और फिर आखिर में अली अमीन गंडापुर बरामद हुए केपी असम्बली से। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना ही सादा है? और जो ये बातें कर रहे हैं कि नहीं वो खुद चले गए थे, ऐसे चले गए थे, वैसे चले गए थे, ये सारी बातें शायद सेकेंडरी हैं। मेन बात, अहम बात यह है कि अली अमीन गंडापुर कौन सी शराइत पर राजी होकर वापस गए। वो क्या शर्त थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज की हिकमत अमली से पीछे हटी? वो क्या शराइत हैं कि जिनकी बुनियाद पर इमरान खान ने जो जेल में बैठे हैं उनके साथ जो उनके मुकदमात थे उनको लंबी जो है वो तूल दे दी गई है, जेल में उनसे मुलाकात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। ये सब मुहर्रकात क्या हैं? वो जो डील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुई है, इनके मुतालबात क्या थे? उसके नताइज में मुमकिना जो यकीन दहानी है वो क्या कराई गई है, जो अली अमीन गंडापुर अपनी केपी असम्बली की तकरीर के आखिरी हिस्से में भी कर रहे थे, मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले ये कि आइनी तरमीम के लिए एक कोशिश बहुत ही जैसे आप कह सकते हैं कि पुरजोर कोशिश थी, लेकिन एक और कोशिश होना थी, वो कोशिश नहीं हो सकी। उसके लिए क्रेडिट हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ मौलाना को भी दे सकते हैं, जिन्होंने पहले टाइम बाय किया, उन्होंने वक्त मांगा और वो वक्त लिया भी उन्होंने, और अब उन्होंने अपना एक जो मुसव्विदा है वो तैयार किया है। और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आइनी तरमीम को लंबा खींचने में, उसको आगे ले जाने में, क्योंकि 1 अक्टूबर शुरू होने के बाद एक एक दिन अहम था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज इस हद तक कामयाब ज़रूर हुआ है कि उन्होंने जो मतलूबा हदफ था वो हासिल किया है आइनी तरमीम को इस हफ्ते से पोस्टपोन करके। आइंदा हफ्ते वैसे ही मुमकिन नहीं है, जो मौजूदा हफ्ता था इसमें कोशिश हो सकती थी, लेकिन कोई असम्बली का सेशन, कोई जो आइनी तरमीम का बिल है वो नहीं हुकूमत अब तक सामने लाई, और ना ही असम्बली का सेशन कॉल हुआ है। तो हुकूमत एससीओ कॉन्फ्रेंस तक ये मामला नहीं करना चाहती, और एससीओ के बाद जो हफ्ता रह जाएगा वो 25 से पहले का आखिरी हफ्ता होगा, और 25 जाहिर है चीफ जस्टिस कादी फरीसा का आखिरी दिन होगा, उनके जाने में अब 17 दिन बाकी रह गए हैं। तो इस तमाम तर सिनेरियो के दौरान मौलाना जो तरफ का पत्ता लेकर आए हैं वो क्या है, मैं आपके सामने पहले वो रख देती हूँ। मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुख्तलिफ बैठकें की, फिर हुकूमत का इत्तेहाद भी कल परसों उनके घर उनसे मिलने गया, तो मौलाना फजलुर रहमान की जो कानूनी टीम है जिसमें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं, उन्होंने अपना आइनी तरमीम का मुसव्विदा भी तैयार किया है। उस आइनी तरमीम के मुसव्विदे के अंदर मौलाना की चंद जो उनकी अपना माइंड सेट था, उसके अगर हम झलक देखें तो वो ये है कि वो नहीं चाहते कि चीफ जस्टिस काजी फरीसा या किसी भी फ़र्द के लिए मखसूस तरमीम की जाए, और इसी वजह से उनकी आइनी तरमीम के मुसव्विदे में उम्र बढ़ाने का, यानी जजेस की मुद्दत मुलाजमत, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत का टेन्योर फिक्स करने या बढ़ाने से मुतालिक कोई तरमीम शामिल नहीं है। उसके अलावा वफाकी आइनी अदालत का क़याम भी मौलाना के मुसव्विदे से हमें इत्तला ये मिली है कि उसके अंदर से खारिज है। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के जो अपनी कानूनी टीम है, उन्होंने ये तजवीज़ देनी है हुकूमत को कि बजाय इसके कि आप अलग से एक अदालत बनाएं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है और उसको ही अपनी हैसियत में बरकरार रहना चाहिए, तो ऐसी सूरत में ये तजवीज़ सामने आई है कि मौलाना फजलुर रहमान का जो मुसव्विदा है उसके अंदर कि आइनी अदालत बनाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं उन्हीं में से सीनियर मोस्ट के सामने या 5 जजेस का फिक्स कर दिया जाए कि वही आइनी जो मुकदमात हैं या सियासी मुकदमात हैं उनको सुने। यहाँ पर हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि आइनी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेरे इल्तवा हैं वो कितने हैं। उनका सुप्रीम कोर्ट के अगर 60,000 से तजावुज़ कर चुके हैं, 60,000 से तजावुज़ कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात, तो उनमें जो आइनी या सियासी नोयत के मुकदमात हैं वो सिर्फ 365 है, जो कि उन 60,000 मुकदमात का 0.6% बनते हैं। ऐसी सूरत हाल में अलग से उन 0.6 मुकदमात के लिए तो अदालत नहीं कायम हो सकती उसके नाम पर। और फिर अगर ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का मामला है तो हम ये जो एक एकेडमिक बहस है ये कर चुके हैं पहले भी कि जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट से आर्टिकल 199 के तहत जो आइनी दरख्वास्तें दायर होती हैं, अगर उन सब ने वफाकी आइनी अदालत में आना होगा
तो उस सूरत में वो सारे मुकदमात जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जिनका बोझ है 60,000, उनमें से कम 40-50 हज़ार शिफ्ट हो जाएंगे विफाकी आईनी अदालत। तो जो केसेस का बर्डन है वो भी तो नहीं शिफ्ट हो रहा, वो भी तो उतना ही बढ़ रहा है। दोनों, पहले सुप्रीम कोर्ट पे ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ है, अगर विफाकी आईनी अदालत बन जाएगी तो फिर विफाकी आईनी अदालत पर भी ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ होगा। खैर, इससे आगे बढ़े अगर हम, तो मौलाना फजलुर रहमान के मुसव्विदे पर वापस आती हूँ। मौलाना ये कहते हैं कि उनका जो मुसव्विदा है JUI का, कि अभी तक इतलात के मुताबिक मुसव्विदा मंजर आम पर भी लाया जाएगा, पब्लिक को भी पेश किया जाएगा। शायद कल या परसों की बातें हो रही हैं कि मुसव्विदे को पब्लिक कर दिया जाएगा। तो मुसव्विदे के हवाले से खबर ये है कि मुसव्विदे के अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट यही रहे, कोई और अदालत बनाने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को, जो आईनी मुकदमात हैं उसके लिए सीनियर जजेस को मुख्तस कर दिया जाए। उस सूरत में हुकूमत का हदफ तो नहीं पूरा होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर ऑलरेडी ये मौजूद है। ये जो एक शिक है कि सीनियर जजेस ही सुनेंगे, 5 जजेस कम से कम सुनेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर वो सीनियर जूनियर जजेस वाला थोड़ा सा फ़र्क इसलिए आ जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या चाहे वो जूनियर सबसे जूनियर जो जज है, अब तो एडहॉक जज के भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर के इख्तियारात हैं आइन के मुताबिक, तो वो तमाम तर जजेस बराबर ही होते हैं। एज अ जज उनके स्टेचर में कोई फ़र्क नहीं होता। चीफ जस्टिस के पास इंतज़ामी इख्तियारात होते हैं और फिर चीफ जस्टिस जो मुख्तलिफ इंतज़ामी नौयत के इख्तियारात होते हैं उनको बाकी जजेस के दरमियान बांट देते हैं, लेकिन जजेस का स्टेचर सेम रहता है। तो खैर, ये पूरी सिचुएशन है। अब मौलाना की जानिब से जो ये तजावीज़ आ रही है उसमें मिलिट्री कोड मुसव्विदे के अंदर शामिल नहीं है, आर्टिकल 8 के अंदर कोई तरमीम शामिल नहीं है, फिर जजेस की उम्र बढ़ाने से मुतालिक कोई तरमीम शामिल नहीं है। आर्टिकल 175 को इस हद तक छेड़ा जाएगा ज़रूर कि पार्लिमानी कमेटी है जो जजेस तकर्री में, उसको फ़ाल किया जाए, उसके इख्तियारात को बहाल किया जाए, लेकिन उसके अलावा किसी भी किस्म के तरीक़ेकार को बदला नहीं जा रहा एज़ पर मौलाना का मुसव्विदा अभी तक की इतला के मुताबिक। लेकिन उसको पब्लिक किया जाएगा तो ही हम उस पर कुछ हतमी तौर पर कह सकेंगे। खैर, अगर ये आती है तरमीम, तो जो अभी की हुकूमत, मौजूदा हुकूमत है जिसके निज़ाम के गारंटर समझे जाते हैं चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब, उस हुकूमत का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। 25 से पहले जो बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 25 के बाद आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी, तो जाहिर है जब अभी आईनी तरमीम का ये मुसव्विदा मौलाना की जानिब से सामने आ रहा है, और मौलाना ये मुसव्विदा इसलिए सामने ला रहे हैं कि थोड़ी गुफ्तो शनीद हो सके इस बात पर कि आईनी तरमीम करनी किस चीज़ के ऊपर है। मौलाना और उनकी पार्टी इस बात पर मुत्तफिक है कि जो जुडिशल इस्लाहात है अदलिया के अंदर वो होनी चाहिए, लेकिन इस तरह बरगिरफ्तारी से नहीं होनी चाहिए, ये उनका मौक़िफ़ है। अब दूसरी जानिब चलते हैं। एक तो की स्टेक होल्डर मौलाना फजलुर रहमान है, उनके पास 13 वोट है, 5 सेनेट में और 8 जो है वो कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के लिए। लेकिन ये मौलाना के 13 वोट भी हुकूमत को फिर भी कुछ कम वोट देते हैं, उनको मज़ीद वोट अरेंज करने पड़ते हैं आईनी तरमीम के लिए। खैर, अभी तक तो इतला ये है कि आईनी तरमीम की फ़िलहाल कोशिश नहीं हो रही, और उसका जो सहरा है वो सजता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 अक्टूबर को निकलती है, 5, 6 और 7 तक वो मुल्क के मतलब मुल्क के अंदर वाकई वो तिगनी का नाच नचा के रखते हैं तमाम इदारों को, सारा फोकस उनकी तरफ है। आईनी तरमीम जिसके खिलाफ एहतजाज के लिए PTI निकली थी, उससे मुतालिक कुछ खास बात इसलिए PTI के पूरे एहतजाज में नहीं हो सकी कि उनका सामने लीड करने वाला फ्रंट पे कोई लीडर नहीं खड़ा था। उनके अपने जो वज़ीर आला उनको लीड करते यहाँ तक आए, वो ऐन वक्त पे छोटा सा खिताब करके अपने वर्कर्स को यकीन दहानी करा के कि आपने बैठना है, आपका ख्याल रखा जाएगा, गायब हो गए। उसके बाद जब वापस आए अली अमीन गंडापुर और उन्होंने खिताब किया, तो उस खिताब के आखिरी हिस्से में अगर उनके खिताब को दोबारा सुन के उसके डॉट्स भी कनेक्ट किए जाएँ, तो उसके आखिर में वो ये कहते हैं कि जो फैसला साज हैं वो जल्द बैठकर बड़े फैसले करेंगे। अब फैसला साजों ने फैसले क्या करने हैं? PTI का मुतालबा ये है कि आईनी तरमीम फ़िलहाल कम अज़ कम अगर करनी भी है तो 26 के बाद की जाए। वो मुतालबा उनका इतलात के मुताबिक किसी हद तक मान लिया गया है, और इसी वजह से जो PTI का पूरा एहतजाज है वो कॉल ऑफ हुआ। अब इमरान खान से मुलाकातों के बारे में बार बार लोग कह रहे हैं कि नहीं, किसी की मुलाकात नहीं हुई। हमारे बहुत से सहाफ़ी भी ये कहते हैं कि PTI की कोई अंदर मुलाकात नहीं हो रही। तो अली अमीन गंडापुर 2 दिन जहाँ थे वहाँ मुलाकातें भी हुई हैं। मुलाकातों के लिए बैरिस्टर गौहर को भी भेजा गया है। PTI की जो पूरी मरकज़ी क़यादत है वो खाम में अंदर नहीं बैठी, और ये जो पूरी सिचुएशन इस वक्त बनी है, PTI का एकदम से बैकफुट पे चले जाना और इंतज़ार करना कि कुछ फैसला साजों की जानिब से आए, उसमें फैसला साजों ने उनको मुख्तलिफ यकीन दहानियाँ कराई हैं। इसमें कोई शक नहीं रहा कि PTI के पास पब्लिक पावर है।
मतलब स्ट्रीट पावर है उनकी, वो लोग निकाल के लाए। जो पीटीआई का 3 दिन का एहतजाज था उसमें पीटीआई की क़यादत फेल ज़रूर हुई, लेकिन उनका जो वर्कर था या उनका जो वोटर था वो कामयाब ज़रूर हुआ, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे थे, रेजिलिएंट थे, सामना कर रहे थे हर किस्म की बर्बरियत का, हर किस्म की फिस्तायत का भी सामना कर रहे थे। जो भी उनको आंसू गैस चिलिंग जो कुछ भी हो रहा था वो सह रहे थे। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि वो लूज़ या हारने वाले एंड पर थे। तो अब इस पूरी सूरत हाल में, जो कि पूरी सूरत हाल बन गई है, उसमें एक की स्टेक होल्डर अली अमीन गंडापुर पिछले दिनों में रहे और दूसरे मौलाना फजलुर रहमान है। मौलाना फजलुर रहमान का तो तुरब का पता मैंने आपको बता दिया, वो उनका मुसव्विदा है। उस मुसव्विदे से नंबर 1 टाइम बाय होना है, आईनी तरमीम ने जल्द अज जल्द होना नहीं है, और दूसरा ये जल्द अज जल्द से मेरी मुराद है कि 25 अक्टूबर। और उसके बाद दूसरी जो चीज़ है अहम, वो है अली अमीन गंडापुर के साथ होने वाली खुफिया डील। सभी बात कर रहे हैं वो क्या है वो क्या नहीं है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक इत्ला ये है जो कि मुस्तनद समझी भी जा रही है अभी तक, कि उनको यकीन दहानी कराई गई है कि आईनी तरमीम के अंदर जल्दबाजी नहीं की जाएगी, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं चाहिए। उनको मालूम है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा रहते हैं तो भले ये कहा जाए कि वो बाद में कोई रिकन्सिलिएशन की कोशिश करेंगे, अपने मौक़िफ़ को बदलेंगे पीटीआई से मुतालिक, लेकिन पीटीआई ये समझती है कि उनकी मौत साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह से पीटीआई को रिलीफ नहीं दे रहे और मौजूदा निज़ाम के ज़ामिन भी हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में पीटीआई को जो उनके मतलूबा थे, कुछ मुतालबात थे, वो उनको ज़रूर मिले हैं। और अगर आप सिर्फ कल परसों तरसों के जो हमारे बड़े ही सीनियर सहाफ़ी हैं सब, और अक्सर वो पैगाम रसानी कर रहे होते हैं कुछ इदारों की, उनके भी खोल के बयानात देख लीजिए, कुछ एंकर पर्सन्स की भी देख लीजिए, सब अब अचानक से ये बात करने लगे हैं कि नंबर्स पूरे नहीं हैं, आईनी तरमीम नहीं हो सकती क्योंकि नंबर गेम का इशू है। इससे पहले जब 3 माह 4 माह पहले से हम नंबर गेम के हवाले से बात कर रहे थे तो कोई इसकी के ऊपर दोबारा इसकी कंफर्मेशन नहीं दे रहा था, जबकि नंबर एक अरसे से पूरे नहीं थे, नंबर तब से भी कम है। और अब सब लोग नंबर गेम के हवाले से बात करने लगे हैं कि कोई नंबर पूरे नहीं है और ना ही आईनी तरमीम इन दिनों में हो सकती हैं। और उसके अलावा फैसल वाउडर जैसे लोग ये कहने लगे कि यह हुकूमती नाकामी है कि वो आईनी तरमीम नहीं कर सके। तो अब 25 अक्टूबर 2024 तक आईनी तरमीम होती नज़र नहीं आ रही, नहीं होगी, और अगर होगी भी तो वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं होगी, और वो किसी एक शख्स को, यानी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा हो या कोई भी और जो एक्सटेंशन मांग रहे हैं, उनकी एक्सटेंशन के लिए ये आईनी तरमीम फ़िलहाल नहीं हो रही है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा घर जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह 26 अक्टूबर 2024 को इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसके चीफ जस्टिस होंगे। और यही सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रहेगी, ना कि एक विफाकी आईनी अदालत बनेगी, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट सेकेंडरी हो जाएगी और वो वफाकी आईनी अदालत जो है वो उसका अपर हैंड हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं फ़िलहाल हो रहा इतलात के मुताबिक, और ये मुस्तनद इतलात हैं। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।